ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आपको यहां पर गिवन है, हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इसको टच ना करे, जस्ट टच करे, जस्ट टच। सही है, हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्ट को जस्ट टच करे। सही है ना भैया? तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए, पूरा बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ और बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा? ये ऑब्जेक्ट f/2 लेंथ की है और हम चाहते हैं इसकी जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट को जस्ट टच करे। ठीक है, जस्ट टच करने का मतलब पहले समझो क्या होता है भैया। देखो, जस्ट टच करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ये ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसको बोलते हैं जस्ट टच करना। मतलब कि इसका एक एंड और इसका एक एंड जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, जस्ट टच कर रहा है ना? इसको बोलते हैं जस्ट टच करना। मतलब कि एक एंड अगर दूसरे एंड से टच कर जाए तो उसको बोलते हैं जस्ट टच करना। तो यहां पर भी वही कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो उसको जस्ट टच कर रही है, तो हमें बताना है कि इमेज की लेंथ कितनी होगी। हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूं। एक तो हमें जस्ट टच का मतलब समझ में आ गया कि एक एंड इसका और एक एंड उसका टच कर जाए, और दूसरा पॉइंट हम सब जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगी, है ना भाई? टच कराना है तो जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज है। जो एंड ऑब्जेक्ट का इमेज के जिस एंड से टच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के उस एंड की जो इमेज है वो वहीं बन रही है, तभी तो टच कर पा रहा है ना? ऐसा। तो देखो, इसमें दो केस बनते हैं। केस 1, व्हेन इमेज इज मैग्निफाइड। वैसे तो ये क्वेश्चन है बट मैं इसको थ्योरी में ही कराता हूं। पहला केस क्या बनेगा? अगर इमेज कैसी हो? मैग्निफाइड हो। अब बताओ, मैग्निफाइड इमेज के लिए कहां ऑब्जेक्ट को रखेंगे? ऑब्जेक्ट का एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये फिक्स है। अब आपकी मर्जी है, आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में रखो, या आपकी मर्जी है आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इनफाइनाइट के बीच में रखो। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट का एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज का भी एक एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तो टच तो कर गया। हम चाहते हैं मैग्निफाइड इमेज बने, तो हमें क्या करना होगा? देखो इधर भैया, समझना, यहां से आपको थोड़ा सा और फील आएगा कॉन्सेप्ट का। भैया देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। अब हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है? देखो इधर, अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हूं, मैं कहां रखता हूं ऑब्जेक्ट को? बोलो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक है? बताओ, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? बहुत बढ़िया, ये, हाँ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जा रही है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, और जो बड़ी रेंज में होगा वो साइज में भी बड़ा होगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो जो उसकी इमेज है वो ऐसी नहीं बननी चाहिए। बोलो भैया, अरे यही तो होगा ना? अच्छा बताओ, ए की इमेज कहां बनेगी? ए की इमेज कहां, ए कहां पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ए की इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब कि ए की इमेज, ये सी दिक्कत कर रहा है, ए की इमेज तो यहीं पर बन जाएगी ए डैश पर, और बी की इमेज यहां बन जाएगी बी डैश पर, और ये जो पॉइंट है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। सही है? अरे बोलो भैया, फिर से बताओ, क्या बड़ी इमेज बन रही है? मैग्निफाइड इमेज बन रही है, हमें कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट छोटी रेंज में है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, जबकि इमेज है माइनस इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जो बड़ी रेंज में वो साइज में भी बड़ा होगा, ठीक है? अरे है या नहीं ऐसा भाई? तुम खुद सोचो, जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक जाते हो तुम थोड़ा सा चलते हो, लेकिन उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से माइनस इनफिनिटी तक भाग जाती है, ज्यादा चलती है। तो तुम इधर थोड़ा चलोगे, इमेज ज्यादा चलेगी, तो इमेज कैसी बनेगी? मैग्निफाइड बनेगी। यहां तक समझ में आ गया? हमें इस इमेज की लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? वैसे तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ही कर देता हूं। देखिए बताओ, ए की इमेज तो ए पे बन गई, ए डैश वही बन गई, है ना? अच्छा, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये यहां से कितना दूर होगा? 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f पर होता है, सही है?
ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, आपको सारा फोकस करना है बी पर, बी की इमेज बी डैश पर बन रही है। तो ये बताओ पहले कि जो बी है, जो बी है वो कहां पर है, बोलो बताओ भैया। ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ बताओ, जो बी है जरा समझना, बताओ ए और बी के बीच की सेपरेशन क्या है, ये f/2 है, सही है। तो जरा बताओ बी की डिस्टेंस पोल से कितनी होगी, बी की डिस्टेंस पोल से कितनी होगी, 2f में से f/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2f में से f/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 3f/2। कोई प्रॉब्लम, बोलो। यानी कि पोल से जो b है वो 3f/2 पर है। अब बताओ जो 3f/2 पर है उसकी इमेज कहां बनेगी, फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलो इधर देखो, तो हम ये लगा रहे हैं b के लिए, ठीक है। बताओ u कितना है, मान्य बताओ। 3f/2 विद नेगेटिव साइन, ये नहीं बोल पा रही हो, माइनस भी बोला करो। फोकल लेंथ बोलो क्या है, f या माइनस f, माइनस f, बिल्कुल सही है। तो यहां से सॉल्व करके क्या v फाइंड कर पाएंगे, कह रहे हैं सर बिल्कुल आप फाइंड कर लेंगे, पूरी कोशिश करिए सर। तो यहां पर आ गया 2/3f है ना, और माइनस का 1/f। बताओ 2/3 माइनस 1, तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3f। भैया v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3f। अरे कुछ बोला करो भैया, -3f आ रहा है। इसका मतलब यह है कि पोल से जो बी डैश है वो कितनी दूर है, 3f डिस्टेंस दूर है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या यहां तक सही है। अब ये बताओ कि a डैश बी डैश की लेंथ कितनी आ रही है, a डैश बी डैश कितना आ रहा है, ध्यान से देखो इधर भैया। यहां से a डैश कितना दूर था, 2f, और यहां से b डैश कितना दूर है, 3f। तो ये a डैश बी डैश कितना हो गया, 3f माइनस 2f, 3f माइनस 2f कितना आ गया, f। समझ आया। तो इमेज अगर मैग्नीफाइड बनेगी तो उसकी लेंथ कितनी आ रही है, f आ रही है। ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी, f/2, इमेज की लेंथ कितनी आ रही है, f। तो डबल मैग्निफिकेशन। अच्छा एक तो ये केस हो गया। अब एक केस और हो सकता है कि इमेज डिमिनिश्ड हो, छोटी बने, तब भी तो देखो यहां जस्ट टच कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जस्ट टच कर रहे हैं, ठीक है। एक केस और लेते हैं, दूसरा केस कौन सा बताओ, केस 2, अगर इमेज कैसी हो, हाँ ठीक है, डिमिनिश्ड हो, तो क्या होगा ये भी समझो भैया। इधर देखें, ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और यहां पर अगर आप देखें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये यहां पर फोकस है। बताओ ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पर रखेंगे, क्या हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से -∞ के बीच में रखेंगे, क्योंकि जो बड़ी रेंज में वो बड़ा है, जो छोटी रेंज में वो छोटा है। अब हम छोटी इमेज चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को भैया यहां पर रखेंगे। देखो ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रख दिया, ऐसे देखो ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट होकर के कहां पर एंड हो रहा है, -∞ की तरफ f/2 पर एंड हो रहा है, सही है। मतलब उधर f/2 लेंथ की है ना ऑब्जेक्ट, ये कितना है f/2, ठीक है। अच्छा अब आप ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से -∞ की ओर जा रहा है, तो इमेज उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ आएगी। तो क्या इमेज ऐसी बननी चाहिए, देखो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ आएगी, और जो कम डिस्टेंस में मूव करेगा वो थोड़ा ही चलेगा, बोलो भैया। तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ बढ़ेगी। अरे बोलो भाई, तो छोटी इमेज है। अच्छा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हटा दो यहां से। बताओ ए की इमेज a डैश और बी की इमेज b डैश, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलो फिर से बताइए, देखो ए की इमेज तो a डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गया, उसके लिए हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है बी के लिए। बताओ जरा पोल से बी कितनी डिस्टेंस पर है, तो देखो ये 2f है और ये f/2 है। तो जो बी है वो पोल से कितनी डिस्टेंस पर है,
तो आप बोलोगे 2f प्लस एफ बाई टू यानी कि 5f बाई टू, बोलो है या नहीं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 5f बाई टू पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। चलो बताओ v कितना है, फाइंड करना है, u कितना है माइनस 5f बाई टू, f कितना है माइनस f, तो 1 बाई वी कितना हो गया 2 बाय 5f माइनस 1 अपॉन f, 2 बाय 5 माइनस 5 बाय 5 कितना होगा, v कितना है माइनस 5f बाई 3। अरे कुछ बोला करो। तो जो इमेज है वो बन रही है 5f बाई 3 पर, यानी जो b डैश है वो यहां से कितना दूर है 5f बाई 3। अब बताओ a डैश b डैश कैसे निकालें, सुनो ध्यान से, पोल से a डैश कितना दूर है 2f, पोल से b डैश कितना दूर है 5f बाई 3, तो बताओ लेंथ a डैश b डैश कितनी आएगी, लेंथ a डैश b डैश कितनी आएगी 2f माइनस 5f बाई 3। अरे यही तो आएगा, तो कितना आ गया f बाई 3। अरे आया या नहीं आया, कुछ बोला करो भैया, सही है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो जस्ट टच करने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का एक एंड शुड बी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरा एंड आपकी मर्जी है, मैग्नीफाइड इमेज बनानी है कि डिमिनिश्ड इमेज बनानी है, सही है ना।